और ये गौ माताएं जंगल से अभी घर की ओर लौटती हुई लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर मुझे उस पहाड़ी पर नजर आ रही गौ माताएं। सूर्य भगवान अस्त होते हुए और शाम का वक्त गौ माताएं अपने डेरे की ओर लौटती हुई और डायमंड सी नुमा सफ़ेद गौ माताएं, चमकती हुई गौ माताओं का झुंड अखिल भारतीय श्री हनुमान गौ सेवा ट्रस्ट वालों की गौ माताएं 242 गौ माताएं और 20 से ज़्यादा छोटे बछड़े इस गौशाला में रहते हैं। जहाँ पर मैं बिल्कुल भी मौजूद हूँ, मेरे दाईं तरफ है गौशाला। ये देखिए, गौशाला से काफ़ी दूरी पर वो गौ माताएं हैं। ये है वो गौबाड़ा जहाँ पर वो गौ माताएं पहुँचेंगी और अभी वो जंगल से चूमती हुई नज़र आ रही। खूबसूरत दृश्य। और ज़रा कैमरामैन को कहूँगा ज़रा शूट करके दिखाइए इन गौ माताओं को। ये देखिए, झुंडनुमा। अक्सर जिस तरीके से बकरियां होती, एक बकरी जहाँ जाती है वही तमाम बकरी चलने लग जाती हैं, तो गौ माताओं का भी वही झुंड होता है। जब एक साथ कई गौ माताएं होती हैं तो एक लहर में चलती है। उनको पता लग चुका है कि 5:10 हो चुका है, अब घर जाने का समय, क्योंकि उनके जो छोटे बछड़े हैं वो भी यहाँ से आवाज़ लगाती हुई नज़र आ रहे हैं। और धीरे धीरे जब वो गौ माताएं घर की ओर मुड़ती हैं तो आवाज़ करती हुई मानो पुकार लगा रही हैं कि अब समय हो चुका है, घर की ओर चलें। सुंदर दृश्य। एक तरफ सूर्य भगवान अस्त होते हुए मेरी दाईं तरफ, और बाईं तरफ वो खूबसूरत पहाड़ियाँ, सूर्य भगवान की किरणें जो इन पहाड़ियों पर चमकती हैं। मेरे बाईं तरफ कंडका धाम का वो पर्वत भी नज़र आ रहा है। मेरी बाईं तरफ वो कंडक धाम, कंडकेश्वर भगवान का वो पहाड़ी भी नज़र आ रही है। और जब मैं जैसे कि बात कर रहा था, शायद उत्तराखंड के पहला ऐसा गौधाम होगा। 5 धामों की यात्रा पर हूँ, ये पहला गौधाम है जहाँ पर गौ, और शायद ये पहला गौ अभयारण्य होगा। यानी अभयारण्य का मतलब होता है जहाँ पर गौ माताएं, गौवंश स्वच्छंद विचरण करे, कोई बंधन नहीं होते, गाय को बांधा नहीं जाता है। इसी तरीके से शायद इस तरीके से यदि गौ अभयारण्य बनाया जाता है तो गौ माताओं को शायद संरक्षण मिलेगा। जिस तरीके से भारत सरकार के द्वारा और अन्य कई सरकारों के द्वारा कॉर्बेट पार्क बनाए गए, टाइगर, एलिफेंट, शेरों के लिए जंगलों में व्यवस्था की गई, वही व्यवस्था यदि होती है, यानी हर स्टेप पर उनके लिए पानी के तालाब हों और उसके अलावा उनके ठहरने के लिए छान नुमा, एक हट नुमा हो। यदि जब गाय माता चाहे जब बारिश हो, क्योंकि अक्सर यहाँ पर बारिश भी होती है, वो बारिश जब हो तो उस हट में रह सके, और धूप चाहिए होती तो धूप में रह सके ऐसे। लेकिन ख़ास तौर पर यहाँ पर जो जंगली बाघ का बहुत आतंक होता है, उसको बचाने के लिए जो यहाँ के बहुत जो कुत्ते होते हैं, ख़ास तौर पर जिस तरह बकरी वाले कुत्ते होते हैं, उन कुत्तों का भी रखना होगा। साथ ही साथ कुछ कॉर्नरों पर बाउंड्री वाल लगानी होगी, एक ऐसे प्रोटेक्शन वाल कि जहाँ से इन पशुओं को कोई खतरा ना हो। देखिए, आज अखिल भारतीय श्री हनुमान गौ सेवा ट्रस्ट के गौ अभयारण्य पर सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज। जय गौ माता, जय हिंद, जय भारत।